और ये सवाल है जो आज सब लोगों के संदेश है, आप सब लोगों के जो इच्छा थी कल से, और जैसा कहा जा रहा है, प्रचारित है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, और हम बोलते हैं मुक्ति माला में मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय के बाद फिर बोलते हैं जगत पिता वाल्मीकि की जय। तो गुरु भी बोला, जगत पिता भी बोला, और फिर गुरु पूर्णिमा किससे जुड़ी है? पूर्णिमा पे बात मैंने की थी। पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा परमेश्वर का एक विधान है, सिस्टम है। जिस सिस्टम को हम समझ लेते हैं तो समझने के बाद फिर उसका नामकरण भी कर लेते हैं। कभी कभी प्राकृतिक तरीके से करते हैं, कभी कभी अपनी समझ से करते हैं, नामकरण करते हैं। और कभी कभी उनका नामकरण हम अपने नाम से भी कर देते हैं, कि जैसे मैंने कुछ किया हो, मैंने इसे बनाया हो, है ना, मैं ही इसका सब कुछ हूं। ऐसा नहीं होता है। पहली बात पूर्णिमा के लिए जो समझनी है कि पूर्णिमा प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है। ईश्वर की, उस खुदा की, उस परमेश्वर की जिसने सारी सृष्टि को रचा, जो पल पल सृष्टि का सृजन करता है, जिसको हम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान बोलते हैं। ये पूर्णिमा उसके किसी विधान में है, उसकी जो नियम है, जैसे चांद है, धरती है, सूरज है, तारे है, हवा है, पानी है, हर चीज की अपनी अपना एक संचालन है, संचालन। तो क्या ये पूर्णिमा भी ईश्वर के उसी नियम का कोई हिस्सा है, या मुझ जैसे किसी आम आदमी की बुनाई हुई चीज है? सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि जब मैं नहीं था, पूर्णिमा तब भी थी। जब मुझसे पहले वाले नहीं थे, पूर्णिमा तब भी थी। और जितने भी बड़े बड़े नाम हमें याद है इतिहास के, राजा महाराजा के, संतों के, जिन्होंने बड़े मनन किए हैं, उन सब के जिस जिसका भी नाम हमें याद है, उन सब नामों को याद करके ये सोचिए कि जो पूर्णिमा है ये उनसे पहले भी थी। पूर्णिमा उनसे पहले भी थी। तो गुरु पूर्णिमा कब बन गई? गुरु पूर्णिमा कब बन गई, ये सवाल है मेरे जहन में बरसों से चल रहा है। मुझे कुछ परिवार याद है, वो परिवार सुन रहे होंगे तो उनको भी याद होगा कि कुछ परिवारों ने गुरु पूर्णिमा पे मेरे पास आना शुरू किया था, बकायदा उसी तरीके के साथ जैसे हिंदू संतों के पास, पंडे पुजारियों के पास लोग जाते हैं और थाली सजा के बहुत सारी चीजें लेके, है ना। असल में चीजें समर्पण होती हैं कि नहीं होती है, मगर मन का वहम ज्यादा होता है। मन का वहम ज्यादा होता है कि गुरु खुश रहे, आशीर्वाद दे, गुरु की कृपा हम पर बनी रहे। अब यही बात, ये भी बात सोचिए कि जब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण
और अछूत अलग नहीं है, अंग्रेज और दलित अलग नहीं है। अब कोरोना के लिए सबको एक जैसी ट्रीटमेंट हो रही है। कुछ दवाई अमेरिका हमसे मांग रहा, भारत से दी भी गई है, भेजी गई है। कुछ दवाइयां हम बाहर से मांग रहे हैं। जो रिसर्च एक दूसरे देश में हो रही है, हम उस एक दूसरे देश से मांग रहे हैं, ताकि मानवता बची रहे। जो लोग पीड़ित हैं उनका इलाज हो सके। हाँ, कुछ पखंडी भी हैं इसमें पखंडी भी है, रामदेव जैसे पखंडी, जो लूटने का भी सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि लूटें। कोरोना के नाम पे एकदम से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और बाद में जब सवाल उठे, नियमों का हवाला दिया गया, तो फिर कह रहे हमने तो बुखार और खांसी की दवाई बनाई है। और जबकि जो उसने बोला, एक एक लफ्ज़ नोट करो उसकी सारी बकवास, उसमें कोरोना कह रहा था, 3 और 7 दिन का दावा कर रहा था। तो शायद ऐसे ढोंगी गुरुओं ने, इन्होंने गुरु पूर्णिमा बनाई है। ये जो गुरु बन गए अपने आप ही, इन्होंने ही पूर्णिमा को पहले गुरु बने, गुरु नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर पूर्णिमा को अपने साथ जोड़ लिया। मैं तो ये भी देखता हूं कि जिसका इतिहास उठा के पढ़ता हूं, धार्मिक लोगों का, जिसका भी जन्मदिन पूर्णमासी, भाई पूर्णमासी को हर किसी का जन्म कैसे होगा, बड़ी अचंबा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तो नहीं हुआ जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और जिन्होंने आजादी दिलाई भी नहीं, जिनका एरिया भी छोटा सा रहा, वो सारे पूर्णमासी को, वो सबके सब पूर्णिमा को पैदा होते हैं। और यही सवाल भारद्वाज करते हैं, याद कीजिए, यही सवाल भारद्वाज ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से किया था। उन्होंने पूछा था कि परमेश्वर, सर्वोत्तम दिन कौन सा है? कोई पूर्णमासी है, कोई और भी दिन लोग मानते हैं, कई दिनों को निकालते हैं, हफ्ते के दिनों को भी अलग अलग कर रखा है। पहले शनि बड़ा बुरा माना जाता था, अचानक ही शनि का लोगों ने सोचा ये भी कारोबार हो सकता है, शनि के मंदिर बन गए और शनि भी बढ़िया लगने लगा, और शनि शनि करने लगे, लोग काला टीका लगा के घूमने लगे। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ इंसान की अपनी कमजोरी है, जिसकी विल पावर कमजोर है, इच्छा शक्ति कमजोर है, जिसके अंदर खौफ है, डर है। डर केवल भूत प्रेत का ही नहीं होता, डर जो हार और जीत का डर भी होता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख आते हैं, अच्छे और बुरे दिन जो आते हैं, डर उन बुरे दिनों का भी होता है। मगर सामना तो करना पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा। बिना सामना किए हम किसी मुसीबत का हल नहीं कर सकते। देखते ना, कभी कभी किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वाले अंदर जाते हैं, सामना करते हैं, पहले बाहर से पानी फेंकते रहते हैं, फिर सीढ़ियां लगाते हैं, देखते हैं कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा, जाते हैं। अब कोरोना है तो कोरोना से डॉक्टर भाग गए, सारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी भाग गया। डॉक्टर तो पीपी किट में के अंदर है, सफाई कर्मचारी तो केवल जहां बहुत कुछ, मान लेना जहां बहुत कर दिया सफाई कर्मचारी के लिए, इतने से ग्लव्स और इतना सा मास्क देके कहते इसके लिए बहुत कर दिया, और सारी डेड बॉडी वो उठा रहा है, कोरोना का कचरा उठा रहा है। कोरोना का भी कचरा है,
वो जो मास्क उतार के रखेंगे उसी में तो सारी सांस है ना, उसी में तो वो कोरोना के जो कीटाणु हो सकते हैं, उसको सफाई कर्मचारी यानी सामना तो करना पड़ेगा। और मैं देख रहा था कि समुद्र के अंदर जो कभी कभी तूफान उठता है, बड़ा तूफान उठता है, भूकंप आता है समुद्र के अंदर भी, तो उसको भी देख रहे थे हम भी, क्या चीज। तो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है अंदर, और कितना टेम्परेचर बताया वहां पानी का टेम्परेचर जब ज्वालामुखी फट चुका। और उसका बता रहे थे वैज्ञानिक कि हर 10 साल बाद इसको फटना होता है। पानी का टेम्परेचर कितना, उस ज्वालामुखी जहां वो समुद्र के अंदर 350 डिग्री, वो तो ऊपर से ऊपर पानी की लेयर है जो उसको ऊपर से ऊपर वाली उसको कम करती जा रही है, नीचे वाला जो बिल्कुल वहां जुड़ा हुआ 350 डिग्री। मेरे बच्चों को याद होगा, मैंने कई बार, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से बड़े अच्छे बैठ के गंभीरता से बात करते हैं कई बार, तो याद होगा, खास तौर पे मुझे नाम याद आ रहे हैं अगर, तो उन बच्चों को पता होगा कि मैंने एक बार कहा था, उन्हीं बच्चों को शायद बाहर टहलते हुए बात हुई थी, मैंने उनको लोहे के जंग लगे हुआ दिखाया था और कहा था कि ये कीड़ा है, ये भी एक कीड़ा है। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। तो मैंने कहा अब एक और कीड़ा अगर बताऊं तो तुम शायद ना मानो। तो मैंने उस दिन उनको कहा था, बच्चे सुन रहे होंगे, नोट करो आज मेरी बात, आज रिसर्च है इसके ऊपर। मैंने कहा था कि ज्वालामुखी में भी कीड़ा है। तो मेरे बच्चे माने नहीं थे, और बच्चे सारे सीनियर बच्चे थे मेरे पास, मास्टर डिग्री वाले जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो करे ज्वालामुखी में कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा था कि ये ईश्वर का विधान है। जब माइनस में, जहां माइनस है टेम्परेचर, जहां बर्फ युगों से जम रही है, जब वहां जीव है, तो जहां गर्म है वहां भी जीव होगा, वो भी एक जीव है। और रात जब मैंने देखा ज्वालामुखी के उसी जगह को वैज्ञानिक टेस्ट कर रहे थे, मशीनें भेज के, खुद नहीं जा सकते थे वहां, 350 डिग्री उबलते हुए पानी के अंदर नहीं जा सकते थे, मगर उन्होंने जब एक परत हटाई तो उसके अंदर से कीड़े चलते हुए नजर आए। 350 डिग्री के उबलते हुए पानी में कीड़े चलते हुए, और एक कीड़ा जो उन्होंने पकड़ा उसका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं, 14 इंच तक उसकी लंबाई, वो करे आमतौर पे 12 इंच होती है, 14 इंच भी मिली। ये सब कुछ किसका बनाया है? और मैं जो कह रहा हूं, मैंने वो ज्ञान टीवी से, किताब से, कुछ आप जैसे लोगों से मैंने ज्ञान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया, अर्जित किया, और उसको फिर बांध के अच्छे से परो के, जैसे माला बन जाती है अच्छे से परो के। खाली मुट्ठी में मोतियों को ले लूं तो संभाल नहीं सकूंगा शायद, मगर एक धागे में परो लिया तो संभल गए हैं। अब उनके छूटने की, बिखरने की ये चिंता नहीं, बाकी नहीं है। तो सारे ज्ञान को भी परोया जाता है, सजाया जाता है, उस कड़ी से कहा जाता है, जैसे हमें कड़ी होती है, पहली क्लास में क्या पढ़ेंगे, दूसरी में क्या पढ़ेंगे, तीसरी में क्या पढ़ेंगे। आपके सेमेस्टरों में भी होता है, बच्चे मेडिकल करते, पहले सेमेस्टर में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, हर चीज का एक कड़ी बनाई होती है, मगर जुड़ी होती है, आपस के साथ जुड़ी होती। जोड़ के चलना, जोड़ के चलना प्रकृति है, कुदरत है। तोड़ के देखना विज्ञान है, चीज वही है। विज्ञान तोड़ तोड़ के देखता है एटम, एटम का भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसके छोटे छोटे कर देता। और जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं
वो जो लोग जोड़ के देखते हैं कि जैसा चोंच चिड़िया की नजर आती है, चिड़िया की, तो ध्यान से देखते देखते लगता है कि ऐसी ही चोंच किसी और पक्षी की भी है। किसी पक्षी को देखना शुरू करो, किसी दूसरे जीव को, आप बकरी को देखना शुरू करोगे उसके मुंह को, तो धीरे धीरे बकरी के मुंह से हिरण का मुंह दिखाई देना शुरू हो जाए कि हाँ, लगभग जैसे ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति धीरे 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 अपना विशाल विशाल रूप हमें दिखा रही है। वो जो नजर आ रहा है विशाल हमें, तो ये सारा कुछ प्रकृति का, पूर्णिमा भी प्रकृति की, उस ईश्वर की बनाई हुई, और उस ईश्वर ने ही अभी भी हम एक निश्चिंत होकर नहीं कह सकते, कहीं संपूर्णता में जाकर नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर जाके ज्ञान हो गया। मैंने आज समुद्र के बारे में जो जानकारी दी, ये बिल्कुल नहीं थी आप लोगों के लिए, मगर ये अंतिम नहीं है, ये अंतिम नहीं है, ये इससे आगे अभी जानकारियां जारी हैं कि ये जीव अंदर से आया या ये जीव बाहर से जाके इसने अपनी बॉडी को धीरे 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 इस लायक बनाया कि 350 डिग्री में ये रह सके। अब वो भी तो आदमी होता ना, हम इन दोनों गर्मी है, गर्मी हो रही है तो हम रात तो बारिश होगी, ईश्वर ने कृपा की है, बहुत सारी जगह बारिश हुई, मगर मुंबई में थोड़ी खतरनाक हो रही है। अब ये भी एक जीवन है कि थोड़ी सी गर्मी में हम चलाते हैं, मगर एक ट्रेन का इंजन वो भी हुआ करता था जिसमें कोयला डाला जाता था, कोयला, और आदमी कपड़ा बांध के रखता था, यहां तक स्किन जल जाती थी उसकी, कोयला डालते डालते। और जो पीछे लोग बैठे होते थे डिब्बों में, कोयले के कण उनके कपड़ों के ऊपर भी गिरा करते थे। मैं भी उस ट्रेन में बैठा हूं, लुधियाना से हिसार जाया करता था, संगरूर जाया करता था कोयले वाले इंजन में, और पूरे झोली में कोयला भर जाता था, दाढ़ी में भी निकालना पड़ता था कोयले के दाने दाने दाने। मगर जो आदमी कोयला डाल रहा वहां खड़ा होके, वो, और जहां लोहा पिघलता है वो, चलो कोयला तो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है, मगर लोहा तो नहीं पकड़ता, वहां भी तो आदमी खड़ा है, वो अपनी बॉडी को तैयार कर लेता है। और एक आदमी और था हमारे पास इस मिसाल को समझने के लिए, वो जो था पश्चिम बंगाल में, जो रिक्शे का अगला पहिया नहीं होता था तो रिक्शे को उठा के भागता था। तो उसकी बॉडी कैसी तैयार हो गई? उसकी बॉडी बिल्कुल घोड़े के जैसी तैयार हो गई। और जब वो बीमार होता था तो उसको आदमी वाली दवाई नहीं दी जाती थी, उसको दवाई भी घोड़े वाली दी जाती थी, क्योंकि उसके मसल उतने ही मजबूत थे कि आम दवाई उसको असर नहीं करती थी। तो ये रिसर्च अभी जारी है। तो अगर हम कहें तो इसका मतलब हम पूर्ण नहीं हैं। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण हो गए होते तो साइंस के कुछ लोग बहुत अहंकार में बोला करते थे, बहुत अहंकार में बोला करते थे। क्या नाम था उसका, जो चेयर पे रहता था साइंटिस्ट, एक चेयर पे ही सारी जीवन उसने गुजार दिया, है ना। वो बड़े अहंकार में कहता था, कहाँ है ईश्वर। अब कोरोना आया तो ईश्वर याद आ गया ना, कि सारा ज्ञान आपका सारा नहीं है, अधूरा है। कोरोना की दवाई अभी तक नहीं मिली। दिसंबर से कोरोना शुरू हुआ था चाइना में, दिसंबर या नवंबर में पहले केस आए थे, और दिसंबर नवंबर से लेके ये जुलाई में 7वां महीना है, यानी 7 महीनों में अभी दुनिया का कोई भी लैब, दुनिया का कोई साइंटिस्ट अभी दवाई नहीं तैयार कर पाया। घुटने टिक गए उस नेचर के आगे, उस प्रकृति के आगे, और लोग दुआएं मांग रहे हैं, और उन दुआओं से काम चल भी रहा है। उन दुआओं से ये काम चल रहा है कि एक छोटी सी संस्था है दिल्ली की, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो 2 लाख आदमी का खाना सुबह शाम दे रही है, बकायदा पैकेट बना के दे रही है।
बेकायदा पहुंचा रही है, जहां जहां जिन जिन कैंप में लोग बैठे हैं वहां वो खाना पहुंचा रही है। ये धर्म से हो रहा है। तो हम जहां बात कर रहे थे, तो भारद्वाज ने जब पूछा परमेश्वर से उस तमसा नदी के किनारे, अब तो हम भी वहां जा आए हैं, मेरे जीवन की एक इच्छा ये भी संपूर्ण हुई है कि मैं उस जमीन पे गया हूं, मैंने उस मिट्टी को छुआ है, उस मिट्टी को मैंने महसूस किया, उस पानी को भी छुआ है। मैं उस जगह गया हूं जहां परमेश्वर ने भारद्वाज को ज्ञान दिया था। और भारद्वाज का सवाल क्या था कि सर्वोत्तम दिन कौन सा है? तो परमेश्वर का जवाब पूर्णिमा नहीं था। परमेश्वर का जवाब था आज। वो कह रहे जिस दिन आपका मन कुछ करने को तैयार हो जाए, जब आप पुरुषार्थ के लिए तैयार हो जाएं, आप मेहनत के लिए तैयार हो जाएं, आप आलस छोड़ने को तैयार हो जाएं, आप अपने अहंकार और ईर्ष्या से बाहर आ जाएं, जिस दिन आप अपने मन के पाप को टटोल लें। मुझे आता ना नित्यनेम में कि का करता जगत के, सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता, कमियों का हूं ढेर। ये दिन बड़ी मुश्किल से आता है जीवन में, जिस दिन हम अपनी कमी को कहते कि मेरे अंदर कमी है। अगला एक और श्लोक है साथ ही कि खा खोटे इस मन में, धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटे। कि ये मन बड़ा खोटा है, ये मन बड़ा पापी है, और मुझे मुक्त करो इससे। और कौन? बड़े बड़े लोग भी होते हैं। सम्राट अशोक की कहानी तो हम सारे पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक जब गद्दी संभाली तो पहले तो भाइयों के साथ लड़ाई हुई, अपने भाइयों को मारना पड़ा, और फिर वो पूरे देश को जीतने निकला और गुजरात तक गया। जब कालिंगा पहुंचा जब, तो वहां से जब लौटा, तो लौटते हुए जब लाशें दिखाई देनी शुरू हुई, तब समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। ये राज मेरे साथ नहीं जाना, ये धन दौलत, हाथ की तलवार भी साथ नहीं होनी। जब प्राण निकलने हैं तो ये कवच भी काम नहीं आने, प्राण निकल जाएंगे। और वहां देखा लाखों लाशों को, सबके कवच पहने हुए हैं, मगर प्राण निकल गए, जब जाने तो चले गए। वहीं से मन पलट गया कि मैं क्या कर रहा हूं। कि जिस दिन आदमी ये सोच ले, मान ले कि हां मेरी ये गलती है, अहंकार छोड़ने को तैयार हो जाए, वो जैसा साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को अहंकार होता है, वैसे तो हमारे बाबा लोगों को भी अहंकार होता है। भारत में तो चर्च बहुत थी, अब तक आजकल छुपी हुई हैं, बंद हैं, उनका लॉकडाउन अभी भी नहीं खुला, अभी भी बंद है। बड़ा दावा करते थे वहां के पादरी, और कौन है वो? अंग्रेज नहीं है, असली ईसाई नहीं है, भारत के ब्राह्मण है, कुछ पंजाब के जाट भी बन गए हैं। भारत के ब्राह्मण और बनिए बन रहे हैं पादरी, और फिर वही पखंड जो वहां करते थे हिंदू धर्म में, कि 4 धाम की यात्रा करो स्वर्ग में टिकट बुक हो जाएगी, इतनी गायें दे दो तो स्वर्ग में टिकट बुक हो जाएगी। ये सारा बहुत बड़ा कारोबार था, और कारोबारी है, समझिए। अभी इसको बताते ही चलो। पंडितों ने एक रस्म बना रखी थी कि पंडित को गायें दान दी जाएगी। मैंने भी देखा मृत्यु के बाद लोग मृत्यु पे, हमारी दादी भी ऐसी बातें कहा करती थी कि गौ दान होता फिर गति होती है।
गाय की पूंछ पकड़ के भव सागर पार होगा। ये कहानी मैंने भी सुनी है, मगर ये कहानी सच नहीं है। इन कहानियों में सच्चाई नहीं है, ये केवल कहानियां थी, इसमें सच नहीं है कि कोई इस तरह से गाय से किसी से पार कराएगा। हाँ, इसके पीछे कारोबार का सच था। अब कोई गरीब आदमी फंसा हुआ गाय दान करेगा, उसको तो एक जोड़ी बैल बड़ी मुश्किल मिलते थे कि खेत में काम चला ले, मगर पंडित को गाय दान देनी पड़ती थी। कभी कभी सोने की भी मांगते थे बड़े बड़े जमींदारों से, सोने की गाय दे दो, कहते उससे भी चल जाएगा। देखो भी, सोने की गाय क्यों? गाय तो गाय देंगे जो सच में गाय हो, और सोने की अगर चल जाएगी, मिट्टी की क्यों नहीं चलेगी? फिर मिट्टी की भी चल जानी चाहिए। और मैंने इलाहाबाद के संगम पे बैठे हुए एक और पखंड देखा, जो मैंने अपने खुद देखा आंखों से, और शायद आज भी चल रहा हो, आप भी देख सकते हैं जाके। मैं तो उसके किनारे बैठा था जहां दो नदियां मिलती हैं, गंगा और जमुना, दोनों का संगम होता, आगे जाके केवल गंगा रह जाती है, जमुना उसमें मिक्स हो जाती है। कहा 3 नदियों का जाता है, 3 नहीं है, तीसरी नदी कोई नहीं है, और उसको सरस्वती कहते हैं। और जब पूछो तीसरी नदी कहाँ है, दिखाओ, तो कहते हैं तीसरी आपकी आस्था। हमने तो उसको कहा सरस्वती। तो ऐसे ही सरस्वती कोई और संगीत की देवी भी नहीं हुई। तो वहां मैं बैठा था उस किनारे, तो मेरा मुंह था जहां देखने वाली चीज कि पानी जहां बड़ा समुद्र की तरह दिखाई दे रहा, 2 नदियां मिल रही, मैं उस किनारे बैठा उसको देख रहा था कि अचानक मेरे हाथ में कुछ आ गया। और जैसे कोई चीज अचानक आ जाए फड़फड़ाती हुई, तो आदमी एकदम छोड़ देता है, ये क्या आ गया? और था क्या? मुर्गी का बच्चा था, जन छोटा सा मुर्गी का जो, और मुर्गी भी असली वाली नहीं हो रही, जो फार्मिंग मुर्गी होती हैं, वो छोटा सा एक बच्चा, एक पीछे पंडित खड़ा, उसने मेरे हाथ में रख दिया जबरी, और मैंने छोड़ा, वो नदी में गया। मुझे कह रहे जी ये गऊ पार होगी। देखो, मुर्गी का बच्चा कह रहे गाय पार होगी, अब हमें दो 101 रुपया, 501 भी मांगते, 1100 भी मांगते हैं, ना दो तो लड़ने लग पड़ते हैं, गाली गलौज पे उतराते हैं। ये तो छोटा कारोबार है, इससे भी बड़ा कारोबार था इसी नाम पे। पूर्णिमा पे बात कर रहा हूं, विषय से जान ही रहा हूं। पूर्णिमा को ही जब गुरु पूर्णिमा बना देते हैं तो क्या होता है? तो गाय दान लेता था पंडित, पहले गाय दान लेता था। मान लो गाय ली उसने, गांव के किसी जमींदार ने दे दी गाय, गाय ले जाता था, फिर दूसरे दिन फिर वापस आ जाता था। कह रहा जी गाय तो दे दी, अब उसको मैं रखूंगा कैसे? उसके लिए तो चारे का इंतजाम कहां से करूंगा? मैं तो गरीब पंडित हूं, क्योंकि हमें कहानियों में पढ़ाया जाता है हर बार, एक गरीब ब्राह्मण था, और ब्राह्मण गरीब होता नहीं है। कभी आप देखोगे ब्राह्मणों को सर्च करो गूगल में, है ना, बालाजी के पंडितों को, वेंकटेश्वर के, रमेश्वरपुरम के, जहां जहां के, जगन्नाथ के, 10-10 किलो सोना पहन के बैठे, 10-10 किलो सोना पहन के बैठे होते हैं। और जो मंदिरों की तिजोरियों में पड़ा है वो इतना सोना जितना देश के पास नहीं है। मगर कहानी में फिर भी आएगा, एक गरीब ब्राह्मण था। वो गरीब कहां से है? गरीब तो हमारी सोच है। तो दोबारा जाकर वो कहता था गाय तो आपने दे दी, अब इसको खिलाऊंगा पालूंगा कैसे? फिर वो जमींदार को कहता था कि मुझे थोड़ी सी जमीन टुकड़ा दे दो जहां मैं चारा लगा लूं इसके लिए। जमीन ले लेता था। जमीनों पे इस तरह अधिकार हुआ उनका, बिना कुछ किए, और खेती भी उन्हीं से करानी। आज जैसे बड़े डेरे भी कर रहे हैं, राधा स्वामी, सच्चा सौदा, बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा कर रखा, गरीबों की जमीनों पे। राधा स्वामियों ने जिन जमीनों पे कब्जा किया हुआ, वो ज्यादा जमीनें वाल्मीकि मजबी समाज की जमीनें हैं।
उनके रास्ते भी बंद कर दिए घरों के। उनको करे घर भी निकलो, यहां से सारी जमीनें छोड़ दो। अदालतों में केस पेंडिंग है, पुलिस के पास इंक्वायरी पेंडिंग है, मगर पुलिस इसलिए फैसला नहीं दे रही क्योंकि राधा स्वामियों के पास पैसा ज्यादा है। राधा स्वामी फोर्टिस के मालिक हैं, वो हर जुबान को बंद कर देते, हर मुंह को बंद कर देते हैं, मगर कुदरत का जब फैसला होगा उसका मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। कुदरत का जब फैसला होगा उसको नहीं बंद कर पाएंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण ने उन जमीनों पे कब्जे किए गाय के द्वारा। तो कोई गाय नहीं होती, कोई गाय भाव सागर पार नहीं कराती। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान बिल्कुल साफ रास्ता कहती है। वो कह रहे पहले पढ़ाई करो, फिर कमाई करो, फिर शादी करो और बच्चों को अच्छे बना दो। जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपकी कमाई अच्छी हो, आपके बच्चे अच्छे बन जाएं, तो फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी, मोक्ष मिल जाएगा। सारे भवसागर पार हो जाएंगे, कोई चिंता ही बाकी नहीं रहेगी। मोक्ष का अर्थ भी यही होता है, जहां जाके मोह का नाश हो जाए। मोह क्षय, क्षय मैंने नाश होता है। जहां मोह का नाश हो जाए, तो जहां आदमी की धन दौलत पूरी हो, पढ़ाई पूरी हो, बच्चे लायक हो जाएं, फिर कोई मोह बचेगा? फिर कोई इच्छा बचती है? हाँ, पापियों की बच सकती है, उनकी रहती। पापियों की बड़ी इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उनकी लालसाएं उसी को कह, वो गलत लालच है। पढ़ाई करनी, अभी एक बच्चे का फोन आया कि मुझे पीएचडी भी करनी है, तो ये उसका लालच भी हो तो अच्छा है, ये लालसा होनी चाहिए। मगर उससे आगे हम इतना आगे बढ़ जाएं कि मुझे किसी की डिग्री पे कब्जा करना है, वो लालच ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो पूर्णिमा है, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन आज है। सबसे बड़ा पाप भय है, सबसे बड़ा मित्र अपना ही हाथ है। सबसे बड़ा मित्र अपना ही हाथ है। और आज क्या हो रहा है कि जब पता चलता है किसी को कि मुझे कोरोना के थोड़े बहुत लक्षण हो रहे हैं, उसको अकेले कमरे में अपने आप को बंद करना पड़ता है। तो उसका मित्र कौन है आज फिर? अपना ही हाथ। ये परमेश्वर ने पहले लिख रखा है पावन योग शिष्ट में। अब मैंने कहा था आज सबको कि नित्य नेम लेके बैठना है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं लेके बैठा हूं, केवल आपको नहीं कहा। मैंने पोस्ट डाल दी थी सुबह, हो सकता बहुतों ने ना पढ़ा हो। नित्य नेम लेके बैठना, आगे से जब भी वेबिनार हो तब केवल कॉपी और पेन चल जाएगा, मगर जिस दिन प्रबोधन हो उस दिन नित्य नेम भी साथ होना चाहिए। तो नित्य नेम का एक श्लोक हम पढ़ेंगे। अभी एक आज प्रचेतावार है, हम प्रचेतावार पढ़ेंगे। क्या आ रहा प्रचेतावार में, और पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। मैं दिखा रहा हूं, जिनको नहीं आता वो यहां से पढ़ेंगे। इसमें शायद पहली लाइन दिखाई नहीं दे रही। मेरे हाथ में जो कागज है जो मैं दिखाने जा रहा हूं, वो कागज देख लेना। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये देखिए। आप नेट चल रहे आप सबके, देख लेना आप। तो इसमें इसको हम सब लोग पढ़ेंगे और इसमें हमें ज्ञान मिलना है। अभी हमारे सवाल का जवाब इसी में आना है। ये क्या है वार, बोलेंगे। अब हम सारे पाठ करेंगे, है ना, बैठ के, वैसे ही जैसे मुक्तिमाला पाठ किया। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान, अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बड़े लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू,
तेरी कृपा से यह त्यागूं। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बन आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। पर चेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान अग्नि। पर चेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। मुझे लग रहा जवाब आ गया, जवाब आ गया। पर चेता वार को पढ़ते पढ़ते हमने, दोबारा से बोलता रहूंगा लाइनें साथ साथ। पहले तो शुरुआती देखते हैं। पर चेता कहते भानु को, भानु माने होता सूर्य, जहां से सारा प्रकाश निकलता, रोशनी। और एक प्रकाश कहते हैं शिक्षा को, जो अंधेरे से रोशनी में आ जाता आदमी। एक प्रकाश वो है, रोशनी। तो प्रचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। अब ये किसे कहेंगे हम? ये प्रार्थना या ये जिद, ये जिद भी है। देखिए श्लोक जो है कि यही दे दो वरदान, जैसे बच्चा कहता ना हमें कि मुझे तो आज ही पेन लेना है, ये वाला पेन लेना है, अभी उठो चलो मेरे साथ, मुझे स्कूल बैग दूसरा लेना है। जिद के साथ, इसमें भी वैसी जिद ही है ईश्वर के साथ। हम उसके बच्चे, उसके साथ जिद भी कर सकते हैं, उसको प्रार्थना भी कर सकते हैं, उसके आगे अपने मन की इच्छा रख भी सकते हैं। हमारी मन की इच्छा को जान भी जाता है और फिर भी कहना पड़ता है। तो उसमें हम जो बात कह रहे हैं कि अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान, ये किसको कह रहे हैं? मेरे जैसे किसी आदमी को, किसी संत बाबा को, जिसको भी गुरु कहें? ये उसको नहीं है, क्योंकि उसके पास भी जो ज्ञान है वो उसका अपना नहीं है, उसने भी कहीं से लिया है। और हम ऐसे पीछे 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 चले जाएं तो लास्ट में कहां पहुंचेंगे? लास्ट में पहुंचते परमेश्वर के पास, जिसने ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के कारणों को भी बनाया है। जिन चीजों के कारणों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कि पीपल ही क्यों, है ना, पीपल ही क्यों, तो उसका ज्ञान प्राप्त किया कि ऑक्सीजन ज्यादा है। नीम क्यों, है ना, इसलिए वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान का कारण किसने बनाया? पीपल बनाया किसने? पर्वत ही क्यों? क्योंकि पर्वत होगा तो बादल रुकेंगे, तभी तो बारिश होगी। टेम्परेचर कम होगा, बर्फ जमेगी, साल भर नदियां चलेंगी। मगर पर्वत बनाया किसने? यानी हमारे ज्ञान का कारण। ज्ञान तो हमने ढूंढा, खोजा, ज्ञान प्राप्त किया। हम भी करते हैं, कुछ कुछ चीजें प्राप्त करते हैं, हमें भी ईश्वर ने ये दिमाग दिया, मगर आधा है हमारा, हम आधी चीजें प्राप्त करते हैं। आधा परमात्मा ने वो कारण बना के दिए हैं, जिनके कारणों को हम खोजते हैं कि नदी साल भर कैसे चलती है, तो इंसान ने कारण खोजा कि वहां बर्फ पिघलती रहती है, चलती रहती है। मगर बर्फ पिघलेगी, बर्फ पहले जमेगी कहां और पिघलेगी कैसे? जमेगी कहां? उसके लिए पर्वत। पिघलेगी कैसे? उसके लिए सूर्य। ये इन कारणों को किसने बनाया? वो तो परमेश्वर ने बनाया, वो मैंने और आपने नहीं बनाए, वो किसी ने भी नहीं बनाए। वो जो हम सारे नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि कबीर, नानक, हजरत, मूसा, ऐनुल हक, उसको इन्होंने नहीं बनाए, किसी ने नहीं बनाया। इन सब ने तो प्राप्त किया है, उस संपूर्णता को समझा है, अपनी बूंद को समुद्र में मिलाया है,
तो खुद समुंदर हो गए, उसमें मिलके समुंदर हो गए। अब आगे देखिए, अब आगे फिर आ रहा, प्रचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। जैसे विवेकी यानी कोई सूझवान आदमी लोगों का नेता बनता है, उसी तरह से वो सुनेता है, वो सबका नेता है, वो सबका अगुआ है, अगुवाई वही करता है। देखिए फिर आगे और चलिए, इंद्रियों का मेरा मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। किसकी कृपा से? परमेश्वर की। नहीं तो इंद्रिय तो गुरु को भी है। इंद्रिय तो जो है ये आंख, कान, नाक, मुंह, सब कुछ जितनी इंद्रिय हैं, ये तो गुरु के पास भी होती है, जिसको हम गुरु कहते हैं, ये उसके पास भी है। अब और आगे आइए, अब आपका पूरा मसला ही हल हो जाएगा। अब लाइन आती है कि आप ही अगवा, आप ही रहबर। रहबर कौन होगा? रहबर कौन हो सकता है? रहबर वो जो जन्म ले और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जिसको कहा था ना महात्मा हीरालाल विकल जी ने कि जन्मता मरता है जो जामे इंसान है, वो इंसान है जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एको सिमरिए नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। वो नहीं है, ये कौन है? आप ही अगवा, आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बन आकर। अब गुरु पूर्णिमा का जवाब मिल जाएगा। आप सोचिए, मैं हूं गुरु, फिर इसका मतलब पाल लूं ये अहंकार में कि मैं गुरु हूं। सब पालते हैं, और नहीं पालते तो हम पलवा देते हैं। तो मैंने कहा बीच में कि मेरे पास भी कुछ परिवारों ने आना शुरू किया था, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं आना, मेरे पास नहीं आओगे। ये उस परमेश्वर का है। हां, जिस दिन मैं इस घर को त्याग के आश्रम स्थापित कर लेंगे, आश्रम, वहां पर आप आ सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी जो दी हुई चीजें होंगी जो आप वहां चढ़ा के जाओगे, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे कोई और चीज हो, फिर वो किसके काम आएगी? फिर वो संगत के काम आएगी, परमेश्वर के नाम से। जैसे वो गुरुद्वारा कर रहा है, जैसे गुरुद्वारा कर रहा है आज, कि परमेश्वर के नाम पे लोगों ने दिया, और गुरुद्वारे ने वो सारा जो परमेश्वर के नाम का था वो आगे उनको दे दिया जिनके पास आज नहीं है। हमारे पास भी था, आज मैं पूरे भारत को बता रहा हूं। मेरे कुछ साथियों को पता था, उनसे मैंने सलाह कर ली थी। हमारे पास भी 4-5 लाख रुपए का राशन रखा हुआ था। हर योगी मां पर्व पे इकट्ठा होता है, कई सौ तो घी के टीन थे, कई सौ बोरी चना था, चावल था, पूरे भरे हुए थे कमरे। मगर जैसे ही कोरोना का शुरू हुआ, पहला लॉकडाउन तक हमने तो इंतजार किया, जैसे कहा गया था कि हम 21 दिन पे इसको कंट्रोल कर लेंगे। मगर जैसे ही हमें लगा, WHO ने भी कहा कि नहीं, इसकी अभी कोई कंट्रोल नहीं, इसकी कोई अंतिम डेट नहीं कही जा सकती। वैसे ही हमने फैसला लिया कि ये सारा अनाज या तो सरकार के उस जगह में दे दी जाए जहां से सरकार जिनको खाना नहीं है उनको खाना पहुंचा रही, जहां वो दे दो। तो फिर उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा सरकार को भेजा, आधा राशन हमने उन लोगों को दिया जो DC ग्रेड पे लोग काम कर रहे हैं, सफाई का, जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए पे काम कर रहे हैं। हमने उन सब में वो सारा राशन अपने कुछ साथियों से राय करने के बाद उनमें सब में तकसीम कर दिया, उनमें वो बांट दिया।
जितना था हमारे पास, जितना हम कर सकते थे, हमने वो किया। और वो जो मेरे पास परिवार आते थे, वो मुझे गुरु पूर्णिमा मुझे चढ़ाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं गुरु नहीं हो सकता, मैं गुरु नहीं हो सकता हूं। मैं केवल एक प्रचारक हूं, उसका। मैं धर्म दूत हो सकता हूं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो धर्म का मर्म समझ में आना चाहिए, और फिर धर्म का मर्म मेरे कर्म में आना चाहिए, स्वभाव में। एक तो होता है धर्म की चीजें रट लेना, तो कोई भी रट सकता है। हमारे स्वभाव में भी वैसा है कि नहीं है? धर्म हमारे स्वभाव में है कि नहीं है? अगर वो नहीं है तो फिर धर्म दूत भी नहीं हो सकते। फिर उस ईश्वर के पैगाम को बांटने वाले हम नहीं बन सकते। उस ईश्वर के पैगाम को बांटने वाला तो वही होगा जो मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से अपने आप को निष्पाप रखने की कोशिश करे। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि हमें पाप और पुण्य का हमें नहीं पता होता, मगर कोशिश होनी चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का ये बात जो अब अंतिम श्लोक फिर उसका पढ़ रहा हूं, प्रचेतावार का ही, कि प्रचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई, पथ प्रदर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। जो सिमरेगा ताई, ये क्या है श्लोक? असल में ये श्लोक है योग से जुड़ी हुई एक कहानी से हमें ये बात समझ में आती है। योग शिष्ट की नहीं। अब और समझ लीजिए, इस भेद को समझ लीजिए। मैंने कितनी बार कहा, एक पहले शायद नए लोगों को नहीं पता, पुराने लोगों को शायद पता हो, धर्म समाजियों को, और शायद कुछ अभी भी इस पखंड में हूं, कि एक व्रत कथा हुआ करती थी। धर्म समाज में भी व्रत कथा बनाई गई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं रावण ने बड़ा कुछ बदल दिया। रावण ने अपना नाम कहीं फिट नहीं किया। रावण ने जहां भी बदला है परमेश्वर के उस विधान के अनुसार, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। एक मिनट क्षमा चाहता हूं। एक कहानी हुआ करती थी, जिस कहानी को कहते थे गोमती की व्रत कथा। याद आ गया होगा आप लोगों को शायद। और होता क्या था, हो ये पखंड रहा था कि व्रत रखा जाएगा प्रचेतावार को या पूर्णमासी को। व्रत वाल्मीकि धर्म के नाम पे रखा जाएगा और कथा पढ़ी जाएगी मां गोमती की। तो मैंने एक दिन अपने आप से पूछा, पहले अपने आप से पूछा मैंने ये, कि ये कथा कहती है कि मां गोमती का परमेश्वर में अखंड विश्वास था। उसने परमेश्वर का सिमरण किया और उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। मां गोमती ने परमेश्वर का सिमरण किया अर्थात उसको आप समझ सकते हैं आसानी से कि उसने परमेश्वर का आदि नित्यनेम पढ़ा, ठीक, उसको याद किया पूरे मनोयोग से, और परमेश्वर ने उसकी इच्छा संपूर्ण की। देखो जवाब आ गया है बीच में। तो उसकी एक कहानी हो गई। मगर मैंने जब मैंने कोई इच्छा या कोई सपना पालना है, मेरा कोई सपना है, मैं चाहता हूं कि ये पूरा हो, मेरी इच्छा पूरी हो, और उसके लिए
संकल्प ले रहा हूं, व्रत ले रहा हूं। व्रत का मतलब संकल्प ही होता है। वो संकल्प अगर ले रहा हूं और मैं अगर उसमें कामयाब हो जाता हूं तो फिर एक कहानी मेरी बन गई। जैसे कह सकते हैं अभी आप सब कह सकते हैं, अपनी अपनी, मेरी भी अपनी भी, कि हम सब ने संकल्प लिया, हम लड़े, वाल्मीकि तीर्थ बन गया, एक कहानी हमारी हो गई। अब ये भी कथा, मगर कथा थोड़ी पढ़नी है, पढ़ी कथा नहीं थी। मां गोमती ने कथा नहीं पढ़ी होगी। मां गोमती की कथा हम पढ़ रहे थे, मां गोमती ने तो नित्रेम किया होगा। अब जवाब यही है असल में कि मां गोमती ने नित्रेम किया था। तो इसी तरह से योग शिष्ट में जो कहानियां हैं वो जोड़ी हुई हैं, वो योग शिष्ट नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं और अलग अलग युगों की हैं, इसीलिए उसके ऊपर फिर विद्वानों की कई बार शंकाएं खड़ी हो जाती हैं। विद्वान सवाल खड़े कर देते हैं कि इसमें एक आदमी रामायण काल का नजर आ रहा, एक रामायण से पूर्व का है, एक महाभारत काल का नजर आ रहा है, ये क्या है? वो होना ही चाहिए, पर वो शंका डालता है, ये भी जरूरी है। जैसे हम आज हैं तो हमसे पहले लोग भी नित्रेम पढ़ रहे हैं, हमारे से बाद वाले भी पढ़ेंगे। तो समय जो टाइम है, पीरियड है, वो बदलता चला जाएगा, मगर लोगों का नित्रेम करना और उनकी इच्छाओं का संपूर्ण होना वो लगातार चलता जाएगा। अब लोग कहें कि मैंने भी योग शिष्ट पढ़ा तो मेरी इच्छा संपूर्ण होगी, तो ये कहानी आज की भी तो हो सकती है ना, 2020 की, 2020 की कहानी भी हो सकती है कि उसकी इच्छा संपूर्ण हो गई। तो योग शिष्ट की कहानी है, तो योग शिष्ट की ही एक कहानी है, कथा है योग शिष्ट की ही। ये जो अंतिम श्लोक है, पथ प्रदर्शक आप हो जो सिमरेगा ताई, ये योग शिष्ट से कहानी जुड़ गई जाके कि जब भारद्वाज ने सवाल किया ब्रह्मा से, अपने दादा से, ब्रह्मा से सवाल किया कि मुझे वो चाहिए जिसका कभी नाश ना हो, जिसका उलट कुछ ना हो, मुझे वो चाहिए। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें मोक्ष की इच्छा हुई है, मगर मोक्ष का अधिकार केवल सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पास है। इसीलिए हम कहते हैं, जब हम मुक्ति माला का पाठ करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाएं, तो उसके फौरन बाद क्या बोलते हैं फिर? उसका दर्शन कैसे होगा, कौन देता वो दर्शन? फिर आगे तभी शब्द लगा दिया, मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय। मोक्षवान वही है मोक्ष के अधिकारी। तो ये कहानी जुड़ गई जाके योग शिष्ट से। असल में योग शिष्ट क्या है? योग शिष्ट तो सीधे सीधे जीवन में जो जो हमें करना है, जो जो मन की शंकाएं हैं, उन सवालों का जवाब है योग शिष्ट। उन सवालों का जवाब है। उसमें वो सवाल चाहे शिक्षा को लेके हों, वो सवाल जीवन को लेके हों, वो सवाल आत्मा को लेके हों, सवाल आपके मन के अंदर की गहराई को लेके हों, वो सारे सवाल वही हैं। उन सब सवालों का जवाब परमेश्वर ने पावन योग शिष्ट में दिया। और यहां तक कि हमारे कारोबार से भी संबंधित जो बातें हैं, कारोबार, पैसा कमाना, पांव पे खड़े होना, उसके जवाब भी हैं। उसमें लिखा परमेश्वर ने कि जो लोग पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है। यानी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना और भाग्य भरोसे नहीं बैठना। उद्योग शब्द भी आया है,
उद्यम शब्द भी आया है। आज कहा जाता ना व्यापारियों के लिए उद्यमी, बिजनेसमैनों के लिए उद्यमी। उद्यम शब्द भी योग शिष्ट में है कि उद्यम करना है आपको उद्योग की तरफ जाना है। ये शब्द भी पावन योग शिष्ट में है। बाकी कहानी है। अब उसी योग शिष्ट को मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, मैं आगे लोगों को कहूंगा जितनी मेरी समझ होगी। तो गुरु मैं थोड़ी हो गया, गुरु परमेश्वर ही है। थोड़ा सा अब आपका थोड़ा सा आपकी उसमें मजबूरी में क्या कह सकता हूं मैं कि आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका मेरे प्रति प्यार, तो थोड़ा सा कह सकते हैं गुरु तुल्य, थोड़ा सा गुरु समान, गुरु जैसा, मगर जैसा ही है, गुरु नहीं। वही परमेश्वर, इष्ट भी वही हैं, गुरु भी वही हैं। और हमारे यहां तो ये और मुश्किल है ना, हमारे यहां तो गुरुओं के नाम पे कौम बट गई है। अब बहुत जोर लग रहा हमारा जोर लग रहा है सीतापुर यूपी से लेके हरियाणा तक, दिल्ली और हरियाणा के अंदर तक, जींद रोहतक के एरियो में जो लोग बोल रहे थे वही एक। हमारा जोर वहां भी लग रहा है राजस्थान, और राजस्थान को पार करके कुछ लोग पाकिस्तान में भी है। कौन है ये लोग? एक वो जो सीतापुर से हरियाणा तक फैले हुए हैं, वो कह रहे हम बाबा खाकशाह जी को मानेंगे, उनकी समाधि पे मत्था टेकना जरूरी है, वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेको या ना टेको। एक वो है जो कह रहे नवल जी को मानेंगे, नवल जी की मूर्ति लगाएंगे और वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगाओ या ना लगाओ। ये सब कुछ का मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा है, और मेरे साथ गए कैमरे की नजर ने भी देखा है। ये सब देखा हमने कि गुरुओं के नाम पे हमने कौम को बांटा है, मगर गुरुओं ने कहा नहीं था। ना नवल जी कभी कह सकते थे ये बात, ना बाबा खाकशाह जी कह सकते थे। हम ही पापी हैं। और आगे कल को मैं भी गुरु बना रहूंगा, अगर मैं आपको क्लियर ना करूं, आपकी शंकाएं ना निकालूं, तो कल को मेरे नाम पे भी आप अलग कर दोगे। हालांकि संस्कार जो होते हैं, रस्में जो होती हैं, जैसे आत्म योग है और रस्में हैं, उसके तौर पे थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी अलग होनी शुरू होगी, मगर गुरुओं के नाम पे ना हो। इष्ट हमारे वहीं रहे और धर्म हमारा वही रहे जो पावन योग शिष्ट में सिद्धांत लिखे। धर्म हमारा वही होगा और गुरु वही जो जिन्होंने सृष्टि को रचा, जिनको हम जगत गुरु कहते हैं, जिनको हम त्रिकालदर्शी, आदि कवि, करुणा सागर, वरुणेश्वर, कमलेश्वर, जिनको हम इन सारे नामों से जानते हैं, वही सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान गुरु भी वही हैं और इष्ट भी वही हैं। और एक योग शिष्ट का श्लोक है, उसमें भी क्लियर करने की कोशिश की है परमेश्वर ने। वो करे शास्त्र और गुरु भी आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते, आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकते। ये आपको अपने अंदर से करना पड़ता है। तो अंदर से तो कहते ही हैं, अंदर से तो कहा ही जाता है कि मां मन में जो खोजता, वो तो कहा ही जाता है। कबीर कहते हैं कि मोको कहां खोजो रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर रे।
मैं तो तेरे अंदर ही हूं। जिसको एक और शायर हुए हैं, तो वो शायरों की बहस थी आपस में। तो शायर ने कहा था, काफिर के दिल के से होके आया हूं मैं अभी देखकर, जिसको हम बुरा कहते हैं। काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां उसे पता नहीं। तो हम सब में हैं, मगर हम भटके हुए होते हैं। हमारा मन भटका हुआ होता है, हम इधर उधर खोजने की कोशिश करते हैं बाहर, तो चित्र बना लेते हैं। हमने भी चित्र बनाए हैं, मगर वो चित्र उतना ही है जितना अभ्यास के लिए होता है। अभ्यास होता है ना, जब लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो पहले तो एक एक अक्षर को देखते हैं, अभ्यास करते हैं, और जब अभ्यास हो जाता है फिर अक्षरों को देखते हैं, फिर तो हाथ ऐसे ऐसे चलता है बिना देखे ही। तो चित्र भी केवल अभ्यास के लिए है, वहां तक अपना पूरा ध्यान लाने के लिए। और जब ध्यान आ जाए फिर किसी चित्र की भी जरूरत नहीं है, फिर तो अंदर उतर जाना है। एक तो ये हुआ, शायद मैं कर पाया हूं, शायद मैं समझाने में शायद सफल हो पाया हूं कि गुरु पूर्णिमा भी परमेश्वर के नाम से है, किसी इंसान के नाम से नहीं है। पूर्णिमा उसकी बनाई हुई है। और मैं थोड़ा कड़वा लफ्ज लिखा था मैंने, तो अब फिर याद आ गया, है ना। जैसे परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कहते हैं एक जगह कि अगर श्राद्ध करने से परलोक गए आदमी को खाना प्राप्त हो सकता है, तो फिर यात्रा पर जाने वाले का भी श्राद्ध कर दिया करो। अब इसको मैं दूसरी तरह से कहने लगा हूं अब, कि गुरु पूर्णिमा भी श्राद्ध जैसा ही नहीं है। जैसे श्राद्ध हम केवल अपने पिता का करते, पिता के पिता का नहीं करते, और पिता के पिता का भी नहीं करते, याद ही नहीं है कि वो कौन था, सिर्फ अपने मां बाप का कर देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा भी हम ऐसे नहीं कर रहे कि जो जिसको मैं जानता हूं वो उसकी गुरु पूर्णिमा नहीं, जिसको सारा संसार जानता है उसी की गुरु पूर्णिमा। नहीं तो ये भी श्राद्ध की तरह हो जाएगा, उस नाम से नहीं। और फिर दोहरा रहा हूं, मैंने पता नहीं किस दिन कहा था कि जो संत होते हैं, प्रचारक होते हैं, धर्मदूत होते हैं, वो ठीक है, आदरणीय होते हैं। आदर में हम उनके पांव भी छू सकते हैं, अपने पिता के भी छूते हैं, हमारा पिता विद्वान हो ना हो तब भी छूते हैं, और यहां तब भी छूते हैं जब हमारा पिता शराबी भी हो, जुआरी भी हो, तब भी छूते हैं। कभी कभी किसी का पिता जेल से छूट के आता है, तब वो भी पांव छू देता है, पिता है। मगर जिसके पास ज्ञान है, जिसने हमें का खा गा सिखाया, जिसने हमें शास्त्रों का ज्ञान कराया, तो आदरणीय वो भी है। तो आदर भाव से हम उसके पांव भी छू सकते हैं, आदर भाव से, आदर भाव से, गुरु मानकर नहीं। गुरु परमेश्वर ही है, उस परमेश्वर का एक संदेश वाहक, मैसेंजर, उसका एक जो आगे उसका संदेश फैलाता है, उसकी शिक्षाओं को आगे फैलाता है। तो उसको मान के हम केवल उसको आदर दे सकते हैं। मगर ये जो एक परंपरा चली हुई है पूरी कौम में, पूरी कौम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी कौम से प्रार्थना उनके चरणों में, कि संत होते हैं, संतों का आदर किया जाता है। पांव छूने से मैं नहीं मना कर रहा हूं, मगर मूर्तियां नहीं बनाई जाती, परमात्मा के बराबर नहीं बिठाया जाता। मूर्तियों की कोई जरूरत नहीं। हमारे जितने धर्म स्थल हो वहां केवल परमेश्वर की मूर्ति होनी चाहिए। पूजनीय स्थल पे, पूजनीय स्थल पे केवल परमात्मा की प्रतिमा हो, दूसरी कोई प्रतिमा नहीं, कुछ भी नहीं।
और ये इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मेरे साथ ये पाप ना जोड़ना, ये पाप नहीं जोड़ना कि कल को कहीं जैसे बाकी गुरुओं के नाम पे कौम बटी, लोग मेरे नाम पे बटे, मेरे बारे में भी कहें कि ये मूर्ति बनानी है ना। उन गुरुओं की तो फोटोएं कम हुआ करती थी, मेरी तो फोटो भी बहुत ज़्यादा है। उतनी सारी फोटो उठा के कहो बड़ी अच्छी मूर्ति बन जाएगी, ये नहीं करना कभी। परमात्मा की ही केवल प्रतिमा रहेगी। और हमारा जो वो वाल्मीकि धर्म है, एक सवाल का और जवाब साथ साथ में नोट कर लें। जैसे सिख और इस्लाम दोनों में मूर्ति पूजा नहीं है, दोनों में मान्यता किसे है? अपने ग्रंथ को। इस्लाम में कुरान रखी जाती है, कुरान को मान्यता है, मगर वो कुरान को रख के गुरु ग्रंथ साहब की तरह नहीं पूजते, वो कुरान को याद करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और सिखों में गुरु ग्रंथ साहब रखा जाता है। और एक है हिंदू, जिनके यहाँ मूर्तियां रखी जाती हैं, ईसाइयों में भी मूर्तियां बनती हैं, कब्रों पे भी कभी कभी वो क्रॉस भी बना देते हैं, और कभी कभी मरियम की, ईसा की मूर्ति भी लगा देते हैं कब्रों के ऊपर भी। तो हमारे यहाँ परमेश्वर की प्रतिमा भी होगी, क्योंकि हमारे नित्य में श्लोक आता है जो हम प्रार्थना शुरू करते आदिवार को। आदिवार जब हम पढ़ते हैं तो आदिवार में जो पहली लाइन आती, उसमें आदिवार नहीं, विनय में जो पहली लाइनें आती है कि सृष्टि रचाकर आप ही बने सछूत आत्मा। तो हमारे यहाँ दोनों मान्यताएं हैं, अछूत भी, निराकार भी, साकार भी। तो उसके दो रूप है। एक रूप तो परमेश्वर का यही रूप है, ये जो हम परमात्मा का रूप देखते हैं, एक ये रूप है परमात्मा का, उस परमेश्वर का ये रूप। और एक रूप जो हम आदि पावन सत्या के रूप में देखते हैं, जो ऐसे बन जाता है, कभी कभी कमल के फूल पे भी लगा के देखते हैं, जिसमें आता ना कि सृष्टि रचाकर आप ही बने सछूत आत्मा। तो वो एक रूप है। और एक मान्यता हमारी यहाँ है कि हमने वो जो सृष्टिकर्ता के सिद्धांत जो है पावन योग शिष्ट, हमने उसको मान के चलना है। तो योग शिष्ट पे शायद अगर चाहा ईश्वर की कृपा हुई तो कल से या 2-3 दिनों से, 2-3 दिन के भीतर मैं पावन योग शिष्ट पे काम शुरू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उससे पहले एक वीडियो तैयार होना है मां निषाद पे, संसार के पहले श्लोक पे, मां निषाद पे एक वीडियो तैयार करना, उन देशों के लिए तैयार करना है जो हिंदी भाषा पढ़ नहीं पाते। जो हम लिखते हैं लगातार फेसबुक पे, हिंदी भाषा नहीं पढ़ पाते, पंजाबी नहीं पढ़ पाते, वो कह रहे आप बोल दीजिए, सुन लेंगे, हम समझ आ जाएगा। तो वो आपके लिए भी है। और मुक्ति माला पे मैंने पहले किया तो हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, हमारे ऐसे आदर्श के प्रोफेसर हो गए हैं, वो मैंने लिखा कि मुक्ति माला हमें क्या समझाती है, इसका वीडियो। तो हमारे जितने विद्वान हैं, जितने धर्मज्ञ हैं, सब नोट कर लो, अपने अंदर से पूछना, उसको पढ़ के कह रहे मुक्ति माला ये तो हमने बड़ी बहुत बार पढ़ी है, रावण कह रहा कहते रहने दो, हमने तो बहुत बार पढ़ी है, ये हमें पता क्या है। पता ही नहीं कि मुक्ति माला का अर्थ किया है, और मुक्ति माला का वो अर्थ किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था, उसका रहस्य नहीं बताया था। लोग कह रहे थे कि लेकर मन के चार, मन के कहते थे वा ल मा का को, असल में वो नहीं है। वा ल मा का अगर 4 मन के हैं तो 48 अक्षर की अक्षरमाला भी तो हम पढ़ते हैं, फिर वो क्या होगा? वो जो 4 मन के हैं वो परमेश्वर के कहे हुए हैं, जो उन्होंने पुरुषार्थ के 4 भाग कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मुक्ति माला में उसका अर्थ किया मैंने।
और ये अर्थ किसी ने भी नहीं सुना था, मगर सुन नहीं रहे, यूट्यूब पे रखा भी हुआ है। तो ऐसे ना किसी चीज को हल्के में ना लिया करो, बहुत जोर लगा के हम सारी चीजों को तैयार करते हैं। तो अब मां निषाद पे आएगा, और इतना हल्का नहीं है मां निषाद, मुझे भी पहले उसके नोट अलग अलग उसके हेडिंग तैयार करने पड़ेंगे। मां निषाद में बहुत कुछ है, वो शाश्वत नियम भी है, पहला श्लोक भी है, और वो एक गीत भी है, और उसके अंदर संगीत भी है। और वो ये भी साबित करता है कि इस श्लोक को लिखने का अधिकार केवल सृजनहार को है, सृष्टिकर्ता को, दूसरे को नहीं है। तो मां निषाद के बहुत सारे अर्थ है, सब सारे अर्थ किए जाएंगे, और एक आध दिन में वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर योग शिष्ट पे मैं थोड़ा काम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं बड़े विद्वानों से काम कराऊं। पहले हमारे बच्चे संस्कृत के विद्वान बने, और फिर उनकी आस्था पूरी हो, फिर वो इस पे काम करें। और बुक मैंने उसको उनके लिए इकट्ठी करके रखी थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ काम कर देना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इस समय नाजुक है, नाजुक समय है ये, बीमारी के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी। तो मुझे जो करना है वो काम कर देना चाहिए। तो जल्दी इस काम को आकर के मां निषाद, उसके बाद पावन योग शिष्ट के ऊपर वो लिखना शुरू करूंगा मैं। तो वो दोनों काम आएगा, समझ के काम भी आएगा, और जहां पाठ होते उनके भी आएगा। अब अंतिम बात करनी मैंने आज की, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो पूर्णिमा में पूर्ण अलग कर लें तो मां अलग कर लें, है ना, तो मां आ जाता ममता वाला, मातृत्व वाला। और ये गुण परमेश्वर ने हमें सबको दिया है, हमारे मन में सुख दुख महसूस करने की ताकत दी है। मगर एक बात मैं बार बार कहता हूं, दोहरा रहा हूं, कहे जा रहा हूं कई दिन से, कि हम पाप और पुण्य का फैसला हम नहीं कर सकते। मैंने बार बार ये बात कही है। अब पता नहीं कितनी याद रखते हैं आप, कितनी नहीं याद रखते। हां, अच्छा और बुरा हमें अपना किया भी समझ में आता है। अच्छा और बुरा जब कोई दूसरा करता है तब हमें उस वक्त भी समझ में आता है। मगर मैंने जो कहा कि एकदम से हम उसके सजा देने के अधिकारी नहीं होते। हाँ, गुस्सा आता है, बुरी चीज को देख के गुस्सा आएगा, पर उसके सारे आगे पीछे के पहलुओं को हम नहीं जानते। एक बात। दूसरी बात, अगर हम देखें तो गलतियां हम सारे लोग करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। मन मैला भी होता है, जुबान गंदी भी होती है, कर्म से भी गलत काम कर लेते, किसी को हाथ से थप्पड़ मार देना, कंकर मारना, वो भी कर लेते हैं, सबसे हो जाती है। और महसूस भी करते हैं। मैंने अपने जीवन में भी देखा, मुझे अपने बचपन से याद है, और आज बहुत बार मैं कहता हूं कि ये पाप मैंने किए हैं, और बात घर में भी करता हूं। चिड़ियां पकड़ लिया करता था, मगर मन में नहीं था कि उनको मारना है। पकड़ लेता था और उसको रखता था टोकरी के नीचे छुपा के, वो मर जाती थी। और आज लग रहा है कि मैंने पाप किए हैं। आज चिड़िया आसपास नजर नहीं आती, हमारे घर के आसपास कमी महसूस होती। जब कहीं चिड़िया दिखाई देती है तो मुझे लगता कि मैंने पाप किया। मगर इसमें जो ज्यादा बात मैंने कहनी, मैंने लिखे लेख भी लिखे हैं
कि हमें गुस्सा करने का अधिकार भी है और माफ़ करने का भी होना चाहिए। मैं इसलिए कहने जा रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले, अभी शायद 4-5 दिन पहले, हमने एक अपना साथी खोया है। बहुत जुझारू साथी था, बहुत लड़ने मरने वाला, हर काम जो कह दिया उसको करने वाला। 4-5 दिन पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। और जब मुझे पता चला, मेरे पास पिछले साल नवंबर से मैसेज आ रहे थे, दिसंबर से, और मैं क्योंकि योगिमा पर्व में भी था और कुछ यूरोप में भी था तो मैं बिजी था। मैंने कहा कोई नहीं, योगिमा पर्व निकल जाए, हम लोग बैठ के बात करेंगे। योगिमा पर्व निकला तो मेरा यूपी का टूर शुरू हो गया। मैं सुल्तानपुर, गोंडा उस साइड चला गया और फिर आया, लॉकडाउन हो गया, नहीं जा पाया। मुझे मेरे मन में है कि मैं भी उसकी हत्या में शामिल हूं। शायद मैं उसे मिलता तो शायद वो आज जिंदा होता। मुझे इस तरह से लगता है कि मैं अगर बात करता शायद उसका मन हल्का होता। तो हमें ये मौका भी देना चाहिए, सजा भी देनी चाहिए, डांटना भी चाहिए, मगर हमें जीवन का समय भी देना चाहिए। जैसे विष्णु ने क्रौंच को मारा, मगर परमेश्वर ने उसे सजा दी। परमेश्वर ने सीता को मारा नहीं, सिर्फ दूर किया राम से, मारा नहीं, दूर किया और राम को वो तड़प दिखाई, महसूस कराई, वो पीड़ा महसूस करवाई। तो हमें ऐसी होना चाहिए कि हम, और लव कुश को तीर चलाना सिखाया परमात्मा ने, वो दंड देना सिखाया कि दंड भी देना है, मगर उसी परमेश्वर ने अमृत वर्षा करके फिर दोबारा जीवन भी दिया। जब पश्चाताप हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया राम और उसके परिवार ने, तो परमात्मा ने अमृत वर्षा भी की। मगर पश्चाताप तो होना चाहिए ना, गिल्टी तो हुआ आदमी, पछतावा तो करे, इतना तो महसूस कराया जाना चाहिए, होना चाहिए, और दोबारा उस गलती को दोहराए ना। मगर जो साथी हमने खोया, उसका दुख रहेगा मुझे, क्योंकि मैं जब से उसके साथ गलती जुड़ी, लोगों ने कहा गलती हुई, मैंने ये नहीं कहा कि गलती नहीं हुई होगी, मगर मैं गया नहीं, बात नहीं की, और वो साथी हमारे बीच में नहीं रहा। और ऐसे हमें सबको सोचना, केवल रावण नहीं, आप सब ने भी अपने आसपास इस तरह से देखना कि हम किसी को इस तरह से अकेला ना करें कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। और अब बस खत्म करने जा रहे हैं अपनी बात को। जो आज का पूर्णिमा का संदेश था, वो मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बात करने की, समझाने की भी क्या है। तो उसी के बीच में मैंने ये भी बताया भी कुछ और नए काम हम करने जा रहे हैं। जैसे एक की मान निषाद के ऊपर एक विस्तार से उसका अर्थ होगा, विस्तार से, और हर एंगल से अर्थ होगा, उसके कितने अर्थ हैं, एक ये, और फिर योग शिष्ट के सिद्धांतों पे लिखा जाएगा। मगर दिक्कत ये है कि जब मैंने अपने साथियों से बात की थी तो लोगों ने मुक्ति माला का जो मैंने अर्थ किया, हमारे बहुत सारे साथियों ने उसको नहीं देखा था। तो दुख होता है। मुझे उस शायर की बात याद आती है कि गीत तो महज एक बहाना था, मुझे तो अपने दिल का दर्द तुम तक पहुंचाना था। एक और शेर था कि ये गीत मैंने जिनके लिए लिखे, है ना, उन्होंने तो सुने नहीं,
और जमाना उस गीतों को गा रहा है। तो जब मैं कोई काम करते हैं हम लोग, तो उसको आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके, यहाँ तक कई बार तो हो जाता है दिमाग कि लोग सवाल कभी कभी पूछते हैं यहाँ इनबॉक्स में आके, तो दिमाग फटने को हो जाता है ये सारा काम करते हुए कि जवाब नहीं दे पाते। मैं अपने घर में भी बच्चों से बात नहीं कर पाता ज़्यादा, क्योंकि इतना दिमाग किताबों में और लिखने में खर्च हो जाता है कि मेरे पास एनर्जी नहीं बचती कि मैं बच्चों के साथ बैठ के बात करूं। कमी रहेगी, महसूस करता हूं कई बार कि कोई कमियां रह जाएंगी, इससे कोई नुकसान ना हो, मगर जो काम कर देता हूं उसको तो पूरा पूरा आपको पढ़ना, लिखना, देखना चाहिए। अब ये एक आर्टिकल मैंने लिखा, अब तक के लिखे हुए जितने आर्टिकल मैंने लिखे हैं उनमें सबसे बड़ा आर्टिकल है ये 4334 शब्द हैं इसके शायद, या 4334 ही हैं। 4334 4334 वर्ड का आर्टिकल है जो मैंने लिखा है। शायद 11-12 पेज बनते होंगे। पढ़िए, ये छोटी सी बात नहीं है, और हालांकि मैंने उसे छोटा किया। मैंने जहां से भी मजदूर को उठाया मैंने छोटा करके लिखा है। मैंने अगर मार्टिन लूथर की बात की तो छोटी की, इब्राहिम लिंकन की तो छोटी की, मैंने लेनिन की बात की, व्लादिमीर लेनिन की बात की तो भी छोटी सी की, मैंने फ्रांस की क्रांति की बात की तो भी छोटी की, मैंने भारत में फिर आके मजदूर आंदोलन और मजदूर आंदोलनों के अंदर कास्टिज्म उसकी बात की, उसको थोड़ा सा विस्तार दिया। फिर भी वो 4334 वर्ड बने हैं, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं फिर लिख किसके लिए रहा? मुक्तिमाला आप नहीं सुनेंगे तो मैं कर किसके लिए रहा? तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ये शिकायतें ना करनी पड़े, जो मैं लिखूं करूं उसको समझ लीजिए, समझ लिया कीजिए। और आज एक बात समझ लेनी है कि गुरु और इष्ट केवल सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान है। हम कोई गुरु नहीं है, और हमारे लिए कोई गुरु नहीं है। हम कोई गुरु नहीं है, हमारे लिए भी कोई गुरु और नहीं है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के अलावा। आदरणीय हैं, चरण छूने लायक हैं, प्रातः स्मरणीय भी कह सकते हैं उनको, मगर गुरु और ईश्वर नहीं, उनके समकक्ष नहीं, उनके बराबर नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है दिमाग में। बुरी लग सकती है, मगर मेरी भावना बिल्कुल बुरी नहीं है। मेरा पूरा विश्वास, अखंड विश्वास, केवल और केवल वो जो श्लोक है कि एक कहे एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं, मेरा विश्वास वही है। जय वाल्मीकि। पाठ करेंगे, पाठ के साथ समाप्ति करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। आप सब लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ पाठ। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय भी, सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे विश्वसनीय मित्र, अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी भूल, समय का व्यय, सबसे बड़ी बाधा, अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना, ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र, साहिल, सबसे बड़ा भाग्यशाली। कार्यरत। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, आप परम और विशिष्ट हो, आप परम और विशिष्ट हो, अर्थात अर्थात उत्तम व खास हो। उत्तम व खास हो। हमें भी हमें भी वरम व विशिष्ट बनाए। परम व विशिष्ट बनाए। हे वरम पिता, हे परम पिता, आप सृष्टि के आप सृष्टि के आदि और अनंत हो। आदि और अनंत हो। हमें भी हमें भी ऐसे ही ऐसे
ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के आप लोक परलोक के रचयिता हो। रचयिता हो। हमें भी हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति, कौम, जाति, कौम, देश व विश्व की देश व विश्व की रचना करने की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथ हैं। आप मुनिनाथ हैं। हमें भी हमें भी मनन की मनन की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, आप ईश्वर हो। आप ईश्वर हो। हम पर भी हम पर भी शांति, शांति, पवित्रता, पवित्रता, सुख, समृद्धि, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी तथा कला रूपी ईशों की ईश्वर की अमृत वर्षा करें। अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो। आप इच्छा पूर्तिक हो। हमारी भी हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति, कौम, जाति, कौम, देश व विश्व की देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो। आप कल्याण करता हो। हम सब जीवों का भी हम सब जीवों का भी कल्याण करें। कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, समस्त गुणों के भंडार, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता, वाल्मीकि दयावान, वाल्मीकि दयावान, आप अपने आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें। हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें।